एक बार फिर से आपका स्वागत है CNBC आवाज़ के खास आयोजन इन्वेस्टर महाकुंभ में, जहां अब हम बात करेंगे कि एक फाइनेंशियल प्लानर को आप कैसे चुनें। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सुमीत वैद्य। सुमीत, आपका स्वागत है। पहले मैं जानना चाहूँगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों होती है और इसके लिए एक प्लानर की ज़रूरत क्यों होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप देखा जाए एक बड़े आसान तरह से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी जो लाइफ की जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके एसेट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके सपने हैं, आपके गोल हैं, आपकी रिस्क हैं, आपके इंश्योरेंस हैं, इन सब को स्टडी करके ये निकालना कि आपकी आने वाले समय में आपकी ज़रूरत क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की और सेविंग्स की, एक पूरे डॉक्यूमेंट को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। सुमित, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। बाजार में कई तरह की टर्म्स चलती हैं, जैसे कि एडवाइज़र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स अक्सर कॉल करके कहते हैं कि इतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे। तो इन सब लोगों में और फाइनेंशियल प्लानर में क्या डिफरेंस होता है? फाइनेंशियल प्लानर एक वो प्रोफेशनल है, एक वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करके बैठे हुए हैं। वो एक फैमिली के साथ बैठते हैं, उनकी करंट फाइनेंशियल हालत क्या है वो सारा डेटा उनसे लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है वो डेटा लेते हैं, उनके साथ उनकी गोल्स, हसरतें, रिस्क ये सब पता करते हैं और उनका एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जो कि आने वाले टाइम में उस पूरी फैमिली का एक प्लान है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ये गोल है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, नया घर लेना है, वेकेशन करने जानी है, रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना है, वो सब कुछ प्लानिंग करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और एक रोड मैप बनाते हैं। अगर हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कविता, तो उसमें हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड लगाएं, जरूरी हमारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, और हो सकता है कि हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल प्लानर हमें बोले कि आप स्टॉक भी थोड़े से लीजिए बिकॉज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल प्लानर अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है, ना कि एक छोटी सी जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एजेंट या स्टॉक ब्रोकर। किस किस तरह के प्लानर्स होते हैं और क्या क्या सर्विसेज देते हैं? कुछ एक प्लानर्स इसको ये बोलते हैं कि आप चाहिए तो हमारे साथ एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। डिपेंड करता है कि एज अ कस्टमर और अ फैमिली आप कौन सी चॉइस करना चाहेंगे। हमारे एक्सपीरियंस में हमें देखा गया है कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो प्लान करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप दोनों चीज़ों को साथ में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फाइनेंशियल प्लानर सिलेक्ट करते वक्त, चुनते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हमें उनमें ढूंढनी चाहिए जो कि उन्हें एक परफेक्ट, हमारे लिए परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानर बनाए? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कोर्स है जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफर करती है। वो एक क्वालिफिकेशन है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, उसको देखिए। उसी तरह से NISM जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जो कि सेबी के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका एक कोर्स है जिसे हम बोलते हैं CPFA, सर्टिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, क्वालिफिकेशन है जो आपको देखना पड़ेगा। CPFA या CFP, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियल प्लानर के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास कोई कोर्स या क्वालिफिकेशन नहीं है तो मेरा मानना ये है कि आप उनसे दूर रहिए, बिना उनके लिए आप उनकी तरफ नहीं जा सकते हैं। एक एक्सपीरियंस होना अपने करियर का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब है जो आप बोल रहे हैं आपको पता है, वो एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज में दिखेगा, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में दिखेगा, वो आपके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में दिखेगा। सुमित, अब बड़े शहरों में, मेट्रोज में तो फाइनेंशियल प्लानिंग और प्लानर की टर्म जो है लोग काफ़ी जानते हैं, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लोग किस तरह से अपनी प्लानिंग कराएं? क्या ऑनलाइन कोई सुविधा है? क्या प्लानर्स ऑनलाइन भी लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? पहले तो छोटे शहर वाले जितने भी अपने दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें ये बोलेंगे कि आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। आज के टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग की पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई है। काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है FPSB और NISM ने अपनी सर्टिफिकेशन में, तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर आपको छोटे शहर में भी 1-2 फाइनेंशियल प्लानर मिल जाए। ठीक है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अगर आपके शहर में कोई एक फाइनेंशियल प्लानर नहीं है बट आपके पास इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट के थ्रू रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। कोई एक फाइनेंशियल प्लानर, उनको बाय फ़ोन करके उनकी सर्विसेज के बारे में पता कीजिए। यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे फीस के बारे में, मिनिमम टू मैक्सिमम एक फाइनेंशियल प्लानर कितनी फीस चार्ज करते हैं? हर किसी की डिफरेंट नीड है फाइनेंशियली, हर किसी का डिफरेंट प्लान है इंडिविजुअली। एक फाइनेंशियल प्लानर एक फैमिली के साथ बैठ के उनकी उस नीड को समझता है, उस फाइनेंशियल प्लान में काम करने की ज़रूरत को समझता है और उसके बाद प्राइस को बनाता है। थंब रूल इस इंडस्ट्री में 15,000 का है।
15,000 का फाइनेंशियल प्लान 15 से 20,000 पहले साल में, और अगले साल में थोड़ा सा कम हो जाता है चार्ज। काफ़ी एक रीजनेबल सा चार्ज है। बट कुछ एक फाइनेंशियल प्लानर हैं जो लॉयर्स की तरह इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, बिकॉज उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, तो वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को चार्ज करना। कुछ एक फाइनेंशियल प्लानर जो बिल्कुल फ्रेशर नए हैं इसमें, तो कहते हैं चलो 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मगर आपको फीस देते वक्त सिर्फ ये देखना है कि क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आपके साथ कितना समय बिता के आपकी ज़रूरत किस तरह से पूरी करेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निवेश की शुरुआत से जुड़े सवालों के जवाब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मिल गए होंगे। इसी के साथ इन्वेस्टर महाकुंभ में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये आयोजन CNBC आवाज पर बरकरार है। आप बने रहिए हमारे साथ।